हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल डाउ जोन्स करीबन करीबन 750 पॉइंट डाउन रहा है और नास्टिक करीबन 450 पॉइंट डाउन है। हम मानते हैं कि जो इसके रीज़न है वो वही है कि ट्रंप साहब जो कि टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन एक नई बात सामने आई है जो कि ज़्यादा सीरियस है। देखिए, कोविड-19 को कौन भूला है कि जब हम टीवी पे मास्क्ड पेशेंट, मास्क डॉक्टर्स और पूरा अवकाश यात्री की तरह ड्रेस पहने हुए डॉक्टर और पैरामेडिकल के लोग, शवों के ढेर हम देखते रहते थे और कोविड ने न जाने कितने लोगों के घर में बड़ी आफत सर्ज दी और अमेरिका की तो इकोनॉमी तोड़ दी। तो ये बात अब उभर के आई है कि कोविड की दूसरी लहर आ सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कोविड की दूसरी लहर ट्रंप 2 के साथ साथ कोविड 2 भी आ रहा है? तो मार्केट में अगर ये सही है तो बड़ा क्रैश होने वाला है। आप कृपया सावध रहिए। देखिए, चाइना के वुहान में आई लेबोरेटरी में एक बैट वुमन है। बैट वुमन, जी हाँ, ये एक वायरोलॉजिस्ट महिला है जिसने कोविड-19 के दौर में वायरस पे काफ़ी रिसर्च किया था। यही जो ये बैट वुमन वायरोलॉजिस्ट है जिसका नाम है शी जेंगली, उसने एक नया वायरस ढूंढ निकाला है और वो मानती है कि ये वायरस एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड हो सकता है। आप सोचिए, फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, हमारे आसपास न जाने कितने एनिमल्स हैं। तो ये बहुत जल्दी से कोविड-19 की तरफ फैल सकता है और कोविड का दूसरा दौर आ सकता है। ये वायरस जो है वो सार्स और कोविड 2 में से जो मिला था, कोविड-19 का वायरस सन 2000 में, उस पर रिसर्च करते हुए एक नया वायरस ढूंढा है जो भी चमगादड़, मतलब चामा चिड़िया जिसको बोलते हैं, बैट, उससे ही रिलेटेड है और इस वायरस का नाम है HKUS COVID-2। HKUS COVID-2 और ये वायरस खतरनाक है। तो आज जब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये खबर दिखती है तो हड़कंप मच गया है पूरी दुनिया में। हो सकता है कि टैरिफ के नाम से थ्रेटनिंग कर रहे हैं ट्रंप जी, और अमेरिका ने तो कोविड-19 का जो रौद्र स्वरूप देखा है वो कभी भी यूएस नहीं भूल सकता। तो चाइना की वही वुहान लेबोरेटरी से ये खबर आई है। तो ये यूएस के अर्थकारण के लिए एक बड़ी थ्रेट है, टैरिफ से भी बड़ी। क्या है, चाइना है, ये पता नहीं है, लेकिन बात ये है कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर सकने वाला ये वायरस HKUS COVID-2 दुनिया भर में कोविड फिर से ला सकता है और कोविड के नाम से ही हम सब कांपने लगते हैं।
वो कोविड अगर फिर से आ जाएगा तो मार्केट की क्या दशा होगी, ये सोचने की बात है। देखिए, ये जो चाइना के लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है, वो मानती है कि ये वायरस कोविड-19 जितना ही खतरनाक है। और आप सोचिए कि ये जो वायरोलॉजिस्ट है वुहान लैब से, शी जेंगली, उसको तो नाम दे दिया गया है उसके रिसर्च के कारण बैट लेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब ये बैट लेडी बोल रही है तो स्वाभाविक तौर पे दुनिया भर में हड़कंप मचने वाला है और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स को ये बुरी तरह इफेक्ट कर सकता है। देखिए, डाउ जोन्स का करीबन 750 पॉइंट्स डाउन होना और नास्डेक का 450 पॉइंट्स डाउन होना, ये वो भी उस वक्त जब यूएस बहुत ही कोशिश कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को बंद करवाने के लिए, और खबरें भी पार्टली पॉजिटिव आती है इस बारे में। लेकिन जो ग्लोबल क्लूज मिल रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है और मार्केट और गिर सकती है। तो बहुत गिरी हुई है ऐसा मानते हुए आपको स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बजाय आप गोल्ड ईटीएफ लेना शुरू कर दें। सिल्वर और गोल्ड दोनों में जो बूम है वो यही बताता है कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है दुनिया भर में। यूएस की इकोनॉमी भी शायद नहीं होगी अच्छी, इसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है और काफी दिक्कतें सबको आ सकती है। तो आपको सिर्फ आगाह करने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। मैं आशा करता हूँ कि हमें कोई पैनिक में नहीं आना है, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लेने हैं। खबर अमेरिका को डराने के लिए भी हो सकती है, लेकिन आई है वुहान लैब से, और वुहान लैब आप जानते हैं जहाँ से कोविड-19 का वायरस दुनिया भर में फैला था। तो अब क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है? अगर कोविड जैसे हालात हो गए, भगवान न करे, तो फिर से लॉकडाउन भी लग सकता है। तो मैं आपको ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, देखिए, पैनिक फैलाने का कोई आशय किसी का नहीं है, मेरा भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट बीइंग एन इन्वेस्टर आपको अवगत तो रहना पड़ेगा ऐसी खबरों से। देखिए, HK-US कोविड-2 वायरस ढूंढा गया है जो भी चमगादड़ के साथ ही रिलेटेड है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर सकता है, और ये कोविड-19 की तरह ही दुनिया भर में पैंडेमिक फिर से ला सकता है। तो ऑब्वियस है कि मार्केट हमारी डाउन हो सकती है, दुनिया भर की मार्केट डाउन हो सकती है। तो आप कृपया चौकन्ने रहिए और इस नाजुक वक्त में अपनी कैपिटल को बचाए रखें। अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और अच्छे शेयरों में सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान से पार्शल में ही इन्वेस्टमेंट करना आप शुरू करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह खबर सच में इतनी बड़ी न हो कि कोविड का काल फिर से हम देखें।
जिसने दुनिया भर की इकोनॉमी को ध्वंस करके रख दिया था। लेकिन आपको सावध रहना है। देखिए, मैं कोई मेडिकल फील्ड का आदमी नहीं हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। मैंने भी साउथ इंडिया मॉर्निंग पोस्ट में ये रिपोर्ट देखी। आज हमारे सभी अखबारों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द इकोनॉमिक टाइम्स हो, इंडिया टुडे हो, जो ट्रस्टवर्दी मीडिया है, उसमें ये खबर भी छपी है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि शायद कोविड-19 का दूसरा वेव दुनिया को परेशान कर सकता है। लेट अस प्रे टू द ऑलमाइटी कि दुनिया भर में ऐसी कोविड जैसी लहर, कोविड जैसा पेंडेमिक नहीं फैले और सब अमन से रहें। रशिया यूक्रेन वॉर भी खत्म हो जाए और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जितने हैं वो एक के एक बाद सोल्व होते रहें, तो ही ग्लोबल इकोनॉमी को सहारा मिलेगा। अदरवाइज वी आर ऑन द ब्रिंच ऑफ collapse, बिग collapse। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसी खबरों से अवगत कराने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसकी भी कृपया आप नोट कर लें। तो ये जो HKUS COVID-2 वायरस है, वो जैसा कि मैंने बताया एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है और ये वही ह्यूमन रिसेप्टर का उपयोग करता है कि जो कोविड-19 का वायरस यूज करता था। तो ये ऑब्वियस है कि कोविड-19 जैसा खतरनाक ही वायरस है। वायरोलॉजिस्ट इस बात पर अब चेक कर रहे हैं। हमें बस सिर्फ सतर्क रहना है और जो प्रिकॉशन है उसको लेना शुरू कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन। आप सबको जय बजरंग बली।